सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो का जो छोटा सा फुद्दू सा टॉपिक रह गया है वो टॉपिक जो है आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बस थोड़े टाइम का होगा, मैक्सिमम 20 टू 30 मिनट्स का वीडियो होगा। आपको बस ध्यान से देखना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फॉरएवर। ठीक है, तो पार्ट 3 होगा ये। और देखो एक चीज कि हम लोग ने क्या क्या खत्म कर चुके हैं। मेक इन इंडिया खत्म हो चुका है सर, हाँ जी मेक इन इंडिया खत्म हो चुका है। पहला वीडियो में मेक इन इंडिया खत्म कर लिए। स्टैंड अप इंडिया खत्म हो चुका है, स्टार्टअप इंडिया खत्म हो चुका है, स्किल इंडिया खत्म हो चुका है। स्किल इंडिया में थोड़ा पोर्शन बाकी है, बहुत ही मिनिमम सा पोर्शन बाकी है, वो मैं करा दूंगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट। हाँ जी, पहला टॉपिक आज का स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। ओके, ये अपना पहला टॉपिक है। तो स्किल डेवलपमेंट हम पढ़ ही चुके हैं, है कि नहीं, ये इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज है। देखो, एक जो स्किल इंडिया खोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने खोला है क्या सर, कौन सा पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने लेकर आया है, तो वो जो पॉलिसी है वो स्किल इंडिया पॉलिसी। अभी उसके अंदर बहुत सारे पॉलिसीज तो इंप्लीमेंट करना बाकी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी मैं लेकर आ जाऊं और वो पॉलिसी पूरे भारत का जो है विकास कर देगा, कल्याण कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग प्रॉब्लम्स रहता है, तो सब सेक्टर्स में सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज लिया जाता है कि नहीं, लाया जाता है कि नहीं। तो इसलिए अपने को और सारे पॉलिसीज जो है वो पढ़ना है अंडर द स्किल इंडिया। तो पहला पॉलिसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2009। अभी ये हिस्ट्री का बात कर रहा है थोड़ा। देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2009। ठीक है, ये पहले लाया था 2009 में, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो तब नहीं था, 2009 में लाया गया। ठीक है, क्लियर है बात। तो 2009 में ये लाया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। उसके बाद देखो, जब 2015 आया ना, 2015 जब नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तब जो है एक नया जो है पॉलिसी लाया गया, जो कि है द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट रेट विथ स्पीड, स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कैसे हम लोग प्रिजर्व करें, सस्टेन करके रखें। देखो, ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 है ना, वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? देखो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। सर कैसा स्किल? ऐसा स्किल जो मैं तुमको दूंगा अगर तुमने इस पॉलिसी के अंडर में काम किया, ओके, इसको अवेल कराया, तो मैं ऐसा स्किल तुमको दूंगा जिस स्किल के साथ जो एंटरप्रेन्योर्स है ना इंडिया का, जो एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया का, वो लोग स्केल के ऊपर काम करना सीख जाएंगे, स्पीड से काम करना सीख जाएंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन करना सीख जाएंगे और सस्टेनेबिलिटी सस्टेन करके रखना वो भी सीख जाएंगे। स्केल से कैसे सर? स्केल मतलब देखो, मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इन द सेंस कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, लेस प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। एक स्केल के हिसाब से, ठीक है, मेजर करके हम लोग द बेस्ट हम लोग दे पाए, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि ओवर कर ले और बाकी में एंड में जाके क्या हो जाए, सामान जो है वो वेस्ट हो जाए। तो स्केलेबल जो है प्रोडक्शन, वो जो है ना, वो अपने को सीखना है। उसके बाद स्पीड में, ठीक है, कब स्पीड ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, कैसे हम लोग स्पीडली कोई भी काम कर सकते हैं। देखो, आज के दुनिया में ना स्पीड इज द की फॉर सक्सेस, इजंट इट? जो सबसे पहले विथ क्वालिटी, सुनो बात, जो सबसे पहले विथ क्वालिटी एक काम कर लेता है ना, तो वही क्या हो जाता है, वही तो बेटा फेमस हो जाता है, वही तो बेटा सक्सेसफुल हो जाता है। तो स्पीड जो है ना वो चाहिए होता है। और यार, आपने तो कंफू हसल देखा ही होगा, वहां पे एक फेमस डायलॉग है, कंफू के दुनिया में जो रफ्तार मतलब स्पीड को जो है वो जीत लेता है, वही असली कंफू मास्टर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ही वही है, असली जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कौन होता है? हाँ जी, कौन होता है? वही होता है जो स्पीड है ना, स्पीडली, ओके, स्पीड को वो मास्टर कर पाए और स्पीड विथ स्टैंडर्ड में क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, है कि नहीं, और उस प्रोडक्ट को सस्टेन कर पाए। ये समझ में आ चुका है अपने को, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। ठीक है, अभी अपने को देखना है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये क्या है बेटा? जैसे आपके आईसीएसआई में प्री ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है, जो किसके लिए होता है सर? ओरिएंटेशन ये होता है कि यार, जो बच्चे हैं ना, जो अभी सीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, है कि नहीं, जो सीएस ज्वाइन करना चाहते हैं,
उनको क्या करना होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होगा। ओरिएंटेशन मतलब, ओरिएंटेशन में क्या होता है सर, ओरिएंटेशन में ना ज्ञानबाजी होता है। क्या होता है, ज्ञानबाजी। ज्ञानबाजी मतलब बंदे आते हैं, मतलब प्रोफेशनल टीचर्स आते हैं, आके आपको ज्ञान देते हैं कि सीएस में क्या होता है, नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज के बारे में आपको बोला जाता है कि नहीं, कहाँ पे स्कोप है, नहीं है, क्या काम करते हैं सीएस, ऑल दैट, राइट। वो होता है ओरिएंटेशन, राइट, आपको ओरिएंट करते हैं। अभी यहाँ पे प्री डिपर्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है, ये किसके लिए है मैं बताता हूँ आपको, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो कि बाहर के देश में जाते हैं। दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है कि नहीं। अपने इंडिया में तो बहुत सारे वर्कर्स है ना, जो कि सऊदी अरेबिया में जाके काम करते हैं, है कि नहीं, जो कि वियतनाम में जाके काम करते हैं, जो कि हाँ जी कुवैत में जाके काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि बाहर के देश में जा जाके काम करते हैं। सो फॉर देम ना, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो कि टैलेंटेड बंदे हैं, जो कि अपने मतलब नॉर्मली एजुकेटेड बंदे, उनको तो दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन वो भी अवेल करा सकता है ये प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो, मोस्टली दिस इज फॉर दी माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, कल्चर का प्रॉब्लम होता है, उनको पता नहीं कि वहां पे जाके क्या हो, मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से होता है, नहीं होता है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो क्या होता है, तो बहुत सारे जो डूस है, डोंट्स है, उनको तो पता नहीं ना वहां पे जाके कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सऊदी अरेबिया में जाके आप मतलब रोड साइड में कोई रैपर फेंको तो आपको जेल में लेकर जाएंगे, है कि नहीं, वो तो पता नहीं होता ना सर। तो वो जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक प्रोग्राम होता है, आप लोग ये प्रोग्राम करके जाओ तो आपको फायदा होगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट में एक बार बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं यहां से करा दूंगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम होता है ना, इसने मतलब ये जो पीडीओटी है, देखो पीडीओटी ये क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फॉर व्हाट, प्री डिपार्चर, मतलब आपको जाने से पहले, आपके जाने से पहले आप कहां जाओगे, बाहर, आउट ऑफ द कंट्री, फॉर व्हाट, फॉर वर्किंग। तो उनके लिए है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन देखता है, देखो। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम कौन बंदे करते हैं, देखो मैं दो डिपार्टमेंट का नाम लूंगा, एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, वो दो डिपार्टमेंट ये जो है पीडीओटी ट्रेनिंग लेते हैं, समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है। और सुनो, ये दो प्रोग्राम क्या करते हैं, पीडीओटी लेते हैं। और सुनो, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कौन करता है, एनएसडीसी। वो कौन है सर, एनएसडीसी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग जब अभी यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, चलो आ जाओ। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो प्रोग्राम होता है ना, वो दो प्रकार का, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है 160 आवर्स का प्रोग्राम होता है, और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई मेरे। अभी आते हैं इधर पे, देखो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, पीडीओटी। Given the need to orient potential migrants workers with regard to language, culture, do's and don'ts in the destination country, ठीक है, जो डेस्टिनेशन कंट्री मतलब वो कंट्री जहां पे वो लोग जाने का सोच रहे हैं। The immigration process and welfare measures, समझ में आ रहा है। अभी देखो, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप MSDC इज कंडक्टिंग द पीडीओटी प्रोग्राम, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, एनएसडीसी। सर एनएसडीसी थोड़ा सुना सुना लग रहा है, ये कुछ कंपनी सा था सर, मेरे को थोड़ा याद हो रहा है सर। यहाँ इसका जो है ना सर इसका जो है ना, इसका जो शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट ने 49% लेके रखा है, 51% प्राइवेट सेक्टर की भी है सर, मेरे को याद आ गया सर। देखो एनएसडीसी याद आया कुछ, 49% होल्ड बाय होम, the government of India, and 51% is by the private sector। याद आ रहा है कुछ, हाँ जी। ये जो है ये बंधु जो है, ये करता है अपना इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बंधु तो और एक इम्प्लीमेंटेशन करता है सर, कौन सा सर, याद नहीं आ रहा है सर याद नहीं आ रहा है। एनएसडीसी इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट सर, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। सेकंड वीडियो देख के यहाँ पे आना, ठीक है भाई मेरे, इधर आ जाओ। तो ये होता है, ओके। एनएसडीसी इज द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर दिस प्रोग्राम, क्लियर है भाई मेरे। अभी देखो, अ लॉन्गर वेरिएंट ऑफ पीडीओटी दैट इज 160 आवर्स का होता है, was offered at all Indian Institute of Science, which consisted of country orientation। क्या क्या करते हैं यहाँ पे, country orientation, language और digital literacy,
समझ में आ रहा है? ये सब फैसिलिटीज जो है, ट्रेनिंग जो है दिया जाता है। अभी अपने पढ़ेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म वेरिएंट का। शॉर्ट टर्म एक दिन से पहले। देखो सिंपल बात है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 1 महीने के बाद जा रहे हो या फिर 2-3 हफ्ते के बाद जा रहे हो ना, तो आप क्या करो 160 डेज का प्रोग्राम कर लियो। और अगर आप कल मतलब 2-3 दिन में जा रहे हो तो आप 1 दिन का प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो, है कि नहीं? अ शॉर्टर वेरिएंट पीओडी प्रोग्राम दैट इज 1 डे ओरिएंटेशन इज ऑफर्ड टू ऑल माइग्रेंट वर्कर्स हु आर लाइकली टू डिपार्ट सून। मतलब जो जल्द ही जाने वाला है। समझ में आ रहा है? कहां सर? ऊपर नहीं, मतलब वो लोग दूसरे कंट्री में जाने वाले। समझ में आ रहा है? फॉर द ट्रेनिंग थ्रू रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है इसका ट्रेनिंग के लिए। अभी देखो पीडीओटी प्रोग्राम इज डिलीवर्ड बाय ट्रेनर्स हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग और ट्रेनर्स। टीओटी होता है, देखो जो ट्रेनर्स है ना, जो आपको ट्रेनिंग करते हैं इस पीडीओटी के स्कीम में, ठीक है, पीडीओटी ट्रेनिंग जो होता है इसमें जो ट्रेनर्स रहते हैं ना, वो भी एक ट्रेनिंग करके आते हैं, उनका भी ट्रेनिंग होता है। ठीक है, टीओटी जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ये कौन इंप्लीमेंट करता है? देखो अच्छे से हम देखेंगे, इसका जो है एमईए, ओके, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय एमईए। समझ में आ रहा है? ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? एमईए सर देखो इधर पे बड़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अभी देखो so far 52 trainers from existing IISCS and NSDC training partners have undergone the PDOT training। ठीक है, तो 52 ट्रेनर्स अभी तक ट्रेन कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत भयानक इजी। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो है ना टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक्चुअली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है विद द अदर कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेनिंग होता है ये एक प्रकार का। ठीक है, पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, इधर आ जाओ। ये प्रोमोट करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, थ्रू किस प्रकार से? थ्रू द ट्रांसफर ऑफ स्किल, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज अमंग द पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज। ठीक है, तो दूसरे कंट्री के साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस कंट्री के साथ हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो उनके साथ अपने को क्या करना है? शेयर करना है। क्या चीज सर? स्किल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज। ये हम लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो यही होता है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इट प्रोमोट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ऑफर्स ट्रेनिंग टू दी वर्कर्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। कितने पीरियड के लिए ट्रेनिंग होता है सर? 3 to 5 years इस स्कीम के अंडर। ठीक है, इन जापान इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये जो है ना टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मोस्ट स्पेसिफिकली जापान के साथ अपना एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो देखो इन जापान इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अभी देखो द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट द मोस्ट कंपिटेंट यूथ इज सिलेक्टेड एंड सेंट टू जापान टू पार्टिसिपेट इन टीआईटीपी। बेटा सबको नहीं मिलने वाला, सबको नहीं मिलने वाला। जो यूथ है ना, जो यूथ है, जो बहुत कंपिटेंट है, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो यूथ है अपने को, उसी को भेजना है कहां पे? टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम में। समझ में आ रहा है? कहां पे सर? टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 3 से 5 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, कहां पे सर? जापान में। ओके, अभी देखो एमएसडीई क्या होता है? एमएसडीई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान। देखो हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ये साइन किया गया किस चीज के लिए सर? टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी अपने को तो पता नहीं ना यार, अपने बंदों को उधर पे लेकर जाके क्या ना क्या खिला देंगे, क्या ना क्या कर देंगे। तो एक साइन हुआ है, नॉर्म्स, जो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स है। ठीक है, उस प्रकार अपने को काम करना होगा। ठीक है, क्या क्या होगा नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एक जो मेमोरेंडम है वो बना के उन्होंने कोऑपरेशन सिग्नेचर किया है। सर कब है उसका डेट? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन इंडिया इन अक्टूबर 2017। तो ये डेट याद रखियो। ठीक है, और कौन कौन इन्वॉल्व है वो भी याद रखना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? बता दो भाई, क्लियर है तो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला जो पैराग्राफ है बहुत ही बोरिंग पैराग्राफ है, आपको बस पढ़ना है। यहां से अपने को मेन है sustained investment in infrastructure is one of the key imperatives for turning the Make in India vision into reality। तो एमसीक्यू यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो लोग पूछ सकते हैं कि बेटा मेरे को बताओ एक चीज, what is the key imperatives for turning the Make in India विजन इनटू रियलिटी। ये तो एक विजन है ना, इसको रियलिटी में करने के लिए वो की क्या है? दैट की इंपैरेटिव इज सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द की। समझ में आ रहा है? सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा मैं आप पूछने वाला हूं अपने ग्रुप के एमसीक्यूज में। समझ में आ रहा है?
टेस्ट में जो पूछूंगा ना यहीं से पूछूंगा, और आप अगर बताए मुझको पूछो, अगर आपने पूछा ना मेरे से कि सर ये कहाँ से आया, तो फिर देख लियो, फिर बवाल हो जाएगा, मतलब दंगल हो जाएगा। Achieving a manufacturing-led transformation would necessitate addressing the bottleneck across infrastructure. ये क्या है सर? Achieving a manufacturing-led transformation, धीरे से पढ़ते ये लाइन, ठीक है? Achieving a manufacturing-led transformation would necessitate addressing the bottleneck across infrastructure. सर ये bottleneck का मतलब क्या होता है? bottleneck मतलब वो जगह जहां पे दिक्कत आ रहा हो, जहां पे हमको रोक के रखा है हमको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ नहीं पा रहे, वहां पे हम लोग को रोक के रखा है, वो होता है bottleneck, जहां पे दिक्कतें आ रहा है। तो ये जो दिक्कतें है ना, उसको हटाने के लिए अपने को क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग लेड ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होके गुजरना है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जितना जितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर होता दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? Achieving a manufacturing-led transformation would necessitate addressing the bottleneck across the infrastructure. वो जो दिक्कतें हैं वो धीरे 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 हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए टू द बेटर साइड। अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज के लिए सर, ये बता दो मेरे को। गवर्नमेंट ने स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव। सर कौन सा इनिशिएटिव? स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड का बजट बढ़ा दिया है, रेलवेज का बजट बढ़ा दिया है, इरिगेशन एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया है, हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट फ्लिप इन द बजट। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज के लिए? रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट जो है, नॉर्मली ईयर का बजट जो होता है वो बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है? The execution of planned infrastructure in a timely and highly quality manner would provide the necessary boost to the manufacturing sectors and help India realize her true potential in manufacturing. इस लाइन में मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आया, यहाँ पे इंडिया को हर बोला गया ना, इसलिए देखो, क्योंकि इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये धरती मेरी माँ है, isn't it? Would help India realize her true potential in manufacturing. बहुत कम देखने को मिलता है ये सब लाइन्स। The execution of planned infrastructure, अगर हम लोग प्लान करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टूवर्ड्स और वो एग्जीक्यूट करें अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो क्या हो जाएगा? और वो कैसे करना है सर? टाइमली करना है और हाई क्वालिटी मैनर में करना है। क्या होगा सर उससे? इट वुड प्रोवाइड दी नेसेसरी बूस्ट। वो बूस्ट मिलेगा सर, बूस्ट मिलेगा किस चीज के लिए सर? टू दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से, ठीक है? और इससे क्या होगा सर? इट विल हेल्प इंडिया, अपने माता को हेल्प करेगा किस चीज के लिए? टू रियलाइज हर ट्रू पोटेंशियल इन मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है? इजी कंसेप्ट, कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ये बेटा पूरा रीड करना है, कुछ नहीं है इसमें, यहां से लिख के यहां तक रीड। सर इंपॉर्टेंट कहां है? इंपॉर्टेंट यहां से यहां मैंने मार्क कर दी, मैंने ये देखो, मैंने बाउंड्री बना दिया, ठीक है? इंपॉर्टेंट तो ये पढ़ लियो अच्छे से, ठीक है? मैं एक दो पढ़ दूं आपके लिए। अच्छा चलो ये सेंटेंस एक बार पढ़ा लेता हूं, ये सेंटेंस थोड़ा हल्का सा। इट्स ए सेंस एंटरप्रेन्योर्स आर द स्पार्क प्लग्स who transfer the economic sense of an economy। तो ये आ सकता है, अगर जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, उसका दिमाग घूम गया तो ये यहाँ से क्वेश्चन सेट कर देगा, ठीक है? इन ए सेंस एंटरप्रेन्योर्स आर दी स्पार्क प्लग्स। समझ में आ रहा है? एंटरप्रेन्योर्स क्या है? स्पार्क प्लग्स है। फॉर व्हाट? टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सेंस ऑफ द इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक सेंस को बूस्ट करने के लिए जो स्पार्क प्लग का काम करता है वो कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स। ओके, अभी इधर आ जाओ, ये तो है थोड़ा बाहर की बातें, अभी इधर आ जाओ। मेन चीज देखो क्या होगा? नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप अपने को इंडिया में क्यों चाहिए? एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग द आइडियल सेविंग ऑफ द पीपल। दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। एक नंबर में क्या बोला? प्रमोट करते क्या सर? कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे सर? बाय मोबिलाइजिंग द आइडियल सेविंग ऑफ द पीपल। बंदे जो सेव करके रखते हैं ना, ठीक है, सेव करके रखते हैं 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब अपने बैंक में पड़ा है, तो उसको आइडियलाइज करते हैं, उसको हिलाते हैं, मोबिलाइज करते हैं। कैसे मोबिलाइज? मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो पैसे को इन्वेस्ट करने में तो मोबिलाइजेशन होता है। और इन्वेस्ट क्यों करेंगे सर? क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है कि नहीं? एंटरप्रेन्योर होने से क्या क्या फायदा आएगा? देखो, जो सेविंग्स है ना बंदों का,
जो सेविंग्स है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी है, आप खुद से इंटरप्रेट कर पाओगे सर। क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो प्रोमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ओके, हेल्प रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। उसके बाद टू प्रोमोट द इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा ना बेटा, वेल्थ का कह लो, अगर पकड़ लो एक जिला है जहां पे बिजनेस ही नहीं है तो वहां पे वेल्थ कैसे आएगा? बिजनेस होगा तभी ना तरक्की होगी। समझ में आ रहा है? They encourage effective resources mobilization of capital skill which might otherwise remain unutilized and idle। ये सब पढ़ लेना, रीड करना, ठीक है? कोई भी मतलब भयंकर वाला कुछ भी है यहाँ पे चीज नहीं है। मेरे को पता है मेरे जो स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो रीड करना, ओके? कोई भी डाउट है ना, यहाँ से कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ओके? मैं कमेंट करूंगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा सर, इधर आ जाओ। अभी ये देखते हैं, ये ना एक लाइन में खत्म कर देंगे हम पूरा टॉपिक। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, ये मतलब क्या सर? मैंने पहले बता दिया, एंटरप्रेन्योर जो है ना बढ़ नहीं पाते, वो इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? वो जो दिक्कतें है ना, बॉटलनेक्स मतलब दिक्कतें, ठीक है? ये सारे दिक्कत होता है, तो ये सब दिक्कतें के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, क्या क्या दिक्कत आता है, ओके? क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है फॉर हुम, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो इन इंडिया। इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते वो। यहां से लेके यहां तक रीड, कुछ नहीं है। अगर आएगा क्वेश्चन तो यहां से आएगा क्वेश्चन, फिर भी यहां से लेके यहां तक रीड करना है। समझ में आ रहा है? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे तो मार्क कर लियो। इंपॉर्टेंट क्या है? इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, ये एक प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते एंटरप्रेन्योर्स। लैक ऑफ मनी, पैसे का आंदोलन, पैसे का प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना? पैसे नहीं है ना, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है? लेस फंड्स है, फंडिंग सिस्टम जो है बहुत कम है, तो रीड करना है यहां से यहाँ तक। उसके बाद देखो टू मच नॉइस। टू मच नॉइस का बात क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है यार। डेली सोशल मीडिया में हर जो बिजनेसेस है ना, वो क्या करते हैं ना, वो मतलब एडवर्टाइजमेंट इतना हो गया है, मतलब क्या बताऊं आजकल तो यार। फेसबुक, कौन बंदे फेसबुक चलाते हैं? मैंने इस चैनल के लिए फेसबुक खोला था। मैं जो है ना पिछले अराउंड 7 to 8 इयर्स हो चुका है मैंने जो फेसबुक चलाया था। जब मैं छोटा था तब मैं फेसबुक एक बार खोला था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद रिसेंटली जो मैंने फेसबुक ऑन किया है वो इस चैनल के लिए, सो दैट आई कैन क्रिएट ए पेज। मैं बता दूं, मैंने एक हफ्ता भी मैं टिक नहीं पाया फेसबुक पे। क्यों बताऊं? ये सारे जो बेकार की चीजें जो पोस्ट होता रहता ना मेरे दिमाग में, मैं देख के ना मेरे को लगता है कि यार ये क्या नेगेटिविटी मैं घुसा रहा हूं अपने दिमाग में। मतलब कुछ भी स्क्रॉल करो तो मतलब बेकार, मतलब शिट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं फेसबुक में, कुछ है ही नहीं। तो मेरे को ना, मैंने पता है उसके बाद पेज यूज खोलने के बाद अभी भी मतलब मैंने तो पेज डिलीट कर दिया जितना मेरे को याद है। हाँ, मैंने पेज डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? क्योंकि मेरे को दिखा नहीं जा रहा था ये सारे एडवर्टाइजमेंट। कुछ भी मैं स्क्रॉल करूं, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, कुछ काम का चीज है ही नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों बंदे इतने सारे जो लोग हैं ना वो फेसबुक पे रहते हैं। ओके, द मोस्ट क्राउडेड प्लेस, ओके, द बेस्ट प्लेस फॉर मार्केटिंग इज एक्चुअली फेसबुक, बिकॉज भयानक बंदे हैं फेसबुक में, ठीक है? आधा पॉपुलेशन से ज्यादा, लगभग नियरेस्ट 80% पॉपुलेशन जो है फेसबुक पे है। समझ में आ रहा है? कोई भी फार्मर से लेके बिजनेसमैन तक सब फेसबुक पे है। तो टू मच नॉइस, टू मच नॉइस मतलब क्या? इतना ज्यादा यार ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये सब देते रहते हैं ना, फॉर व्हाट? फॉर की मतलब उनको एडवर्टाइजमेंट हो, उनका क्या हो, वो लाइमलाइट में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो जो बिजनेसमैन है ना वो उनका जो है उनका ध्यान भटक जाता है। वो लगता है उनको वो सोचते हैं कि मेरे को अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तभी मेरा चैनल जो है वो चलेगा, या फिर मेरे को अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तभी मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो हो पाएगा। ये उनका धंधा होता है। लेकिन सच बात तो ये है ना, अगर क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट्स में, आपके सर्विस में क्वालिटी है ना, तो बंदे एवे आएंगे। तो बंदे जो है ना एवे आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है प्रॉब्लम, टू मच नॉइस। टू मच नॉइस की वजह से बंदे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो यहां पर एक लाइन मैं दिखाऊंगा आपको, लाइमलाइट डजंट गारंटी सक्सेस। समझ में आ रहा है? लाइमलाइट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, लेकिन
सबसे पहले आपका जो सर्विस है उसका क्वालिटी क्या है वो आपको पहचानना है, उसको डेवलप करना है, उसको इंप्रूव करना है। सर्विस कह लो, प्रोडक्ट कह लो, समझ में आ रहा है? अभी देखो, अ स्मॉल नेटवर्क मतलब कनेक्शन का प्रॉब्लम बेटा। यार एंटरप्रेन्योर्स के ना अगर कनेक्शन नहीं हो ना तो यार काम नहीं चलता है। आपको कैसे यार कनेक्शन नहीं होगा तो आप काम काज कैसे मिल पाएगा आपको? अगर आप पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाओगे ना तभी ना आपको एक परमानेंट कस्टमर मिलेगा, एक बंदा परमानेंट रहेगा आपके दुकान में, वो आके हमेशा आपकी दुकान से सामान लेगा। ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, है कि नहीं? ये बेसिक चीज है, आपको इससे भी ज्यादा पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। बस आपको रीड करना है, दिमाग में मतलब समझना है। ओके, रीड करना है ये। ओके, स्मॉल नेटवर्किंग बहुत कम होता है, इसलिए दिक्कतें आता है। ओके, अभी देखो, ग्रोइंग टू मच टू सून, इसका मतलब क्या है? ग्रोइंग टू मच टू सून, देखो बिजनेसेस क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। ओके, स्पेशली आज की दुनिया में बंदे क्या करते हैं ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। बंदे आज बिजनेस खोलते हैं। ओके, ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसका ये ग्राफ है बिजनेस का, सीधा जा रहा है, 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 फिर ऐसे ग्रोथ लेगा वो बिजनेस। ये ग्रोथ होगा बिजनेस का इस प्रकार से। ग्रोथ होने के बाद ना इसको इस लेवल पे मेंटेन करके रखना ना, ये एक टेक्निक होता है। ये एक टेक्निक होता है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन इस लेवल पे मेंटेन करके रखना एक टेक्निक होता है। और इस लेवल पे मेंटेन कब तक होकर रहेगा पता है? जो कस्टमर्स यहाँ पे आपके इनिशियल स्टेज पे जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है ना या फिर सर्विसेज लिया है ना, उसका देखभाल आप अच्छे से करो, उसका देखभाल आप अच्छे से करो। तो ये जो कस्टमर है, यही कस्टमर यहाँ के आके बैठता है, वो कंस्टेंट रहता है, वो हमेशा आपके दुकान से ही चीजें लेंगे, कंस्टेंट रहेगा आपका बिजनेस। आपका बिजनेस कभी फॉल नहीं होगा। ओके, लेकिन ये तो है आपका जैसे बिजनेस होना चाहिए। ओके, ग्रोथ देखो, ये इस स्केल में इस ग्राफ में आपने को क्या समझ में मिला? ग्रोथ प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों हैंड इन हैंड जाता है। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगा भाई? ओके, अभी इधर देखो, आज का दिक्कत क्या है, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स में दिक्कतें क्या आता है? बेटा एक बात तो सही है यार, ये सब पढ़ने के बाद ना एंटरप्रेन्योर्स की छुट्टी कर दोगे आप लोग। अगर आप में से कोई भी अगर फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, वो तो मतलब क्या बताएं, एक बार रिकैप कर लेना CS एग्जाम स्क्वाड का वीडियो और सब मिल जाएगा आपको ज्ञान। अभी देखो आजकल क्या होता है कि मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि ऐसे जाता है, ये एडवर्टाइजमेंट इतना करते हैं ना कि उनको ज्यादा ऐसे घिसना नहीं पड़ता। पहले तो बहुत घिसने के बाद सीधा ऊपर जाते थे, अभी एडवर्टाइजमेंट इतना करते हैं कि ऐसा होता है उनका ग्रोथ। ये यहाँ से स्टार्ट लिए और सीधा ऐसे सीधा ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, है कि नहीं? सीधा ग्रोथ लेते। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है पता है? वो कंस्टेंट नहीं होते, वो सीधा जाके ऐसे गिर जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं। क्यों पता है? उन्होंने यहाँ का जो इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टमर्स है ना, इनको ध्यान नहीं दिया, इनके फीडबैक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। तो ये कस्टमर जो है ना, ये यहाँ पर आके नहीं बैठे, वो क्या किए, इस स्टेज में आके कस्टमर जो है फॉल कर गए, छोड़ दिए, इस दुकान से कुछ नहीं लेना मेरे को। समझ में आ रहा है? तो सुनो, हमेशा ग्रोथ के पीछे दौड़ना वो सही नहीं है, ऐसे सीधा ऊपर जाते रहे नहीं। ग्रोथ करना है, साइड बाय साइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब मेंटेन करके रखना है, ठीक है? ये मेंटेन करके रखना है, समझ में आ रहा है? ये होता है आपका। तो ये ग्रोइंग टू मच टू सून, ये प्रॉब्लम है। ग्रोइंग टू मच टू सून मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सीधा ऐसे फट करके ऊपर, टू मच टू सून सीधा ऊपर, उसके बाद धम करके नीचे, सीधा इधर, है कि नहीं? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इधर आ जाओ, क्या बताएं यहाँ पे? मैं एक स्टोरी बताऊंगा, बाकी आपको रीड करना है। ये वाला मैं बताऊंगा, बाकी आपको रीड करना है। यहाँ पे क्या होता है, एक यूएस स्टार्टअप था, ठीक है? यूएस में एक स्टार्टअप था, उसने क्या किया, वो कूपनिंग का बिजनेस करता था, कूपन सेल करता था ऑनलाइन। कूपन नहीं होता है, हाँ जी, आजकल बहुत फेमस है ये हनी वाला कूपन, जो आपको ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा मिलता है, हनी कूपन। इससे क्या होता है, आपका पैसा बचता है। तो ये कूपन सेल करता था, 28 का बिजनेस है उसका। क्या हुआ कि वो ट्रिमेंडस हिट गया, बहुत ज्यादा हिट हुआ उसका। बट
ग्रुपॉन फोकस्ड, ग्रुपॉन मतलब उसका नाम है, ठीक है, कंपनी का। टू मच ऑन कस्टमर एक्विजिशन, वो बहुत ज्यादा सोचा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, एंड नॉट इनफ ऑन कस्टमर रिटेंशन। वो सोचा कैसे ग्रोथ करना चाहिए, सीधा ऊपर जाना चाहिए उसने सोचा, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, कस्टमर को रिटेन कैसे करना है, वो नहीं सोचा, वो उसने नहीं सोचा, ठीक है। सो व्हेन द कंपनी रश्ड टू स्केल, ठीक है, इट डिडंट डील विद इट्स प्री एग्जिस्टिंग इशू। कंपनी क्या किया, रश किया, सीधा ऊपर में जाके मतलब ग्रोथ बढ़ाना है, रश किया टुवर्ड्स स्केल, स्केल बढ़ाना है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करना है, ओके। उसका जो प्रेजेंट इश्यूज था ना, इसमें जो इश्यूज था ना, ये कस्टमर्स को जो इश्यूज आ रहा था इस स्टेज में, उसने ध्यान नहीं दिया उसमें। तो क्या हुआ, हाँ जी, कंपनी जब बड़ा हो चुका है ना, उसके बाद उसने क्या किया, अपना शेयर्स जो है वो लिस्टिंग पे डाल दिया, लिस्टिंग के लिए डाल दिया, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक आपको ब्रॉडली मैं समझाऊंगा जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे सेबी जो है उस सब्जेक्ट में आपको मिलने वाला है, ओके। सिक्योरिटी लॉ, मैं उसको सेबी कहता हूँ, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तो आईपीओ, ठीक है, इन 2011 तो क्या हुआ, जब उसने लिस्टिंग किया ना, क्या हुआ कि ग्रुपॉन शेयर प्राइस प्लग्ड फ्रॉम 20 to 9। उसका शेयर का प्राइस जो 20 रुपए था, फॉर एग्जांपल ये तो डॉलर है, यूएस डॉलर है, जो 20 रुपए था वो सीधा 9 रुपए में आ गया। जो $20 था वो सीधा $9 में आ गया। किस लिए सर? क्योंकि उसने कस्टमर को रिटेन ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया प्रॉब्लम, यहां से लेके यहां तक रीड। और कुछ हेल्प कर दूं मैं, बताओ मेरे भाई बंधु के लिए। हाँ जी, आपको मेरे को एक हेल्प करना है, सुनो। ये जो लाल वाला सब्सक्राइब है ना, नीचे देखो वीडियो के नीचे, उसको क्लिक करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज, और ये सब्जेक्ट जो है ना समझने में इजी आया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस।